अगर 368 कंप्लेंट पहले ही रजिस्टर्ड हैं SBI में। एग्जैक्टली सुनो, मुद्रा लोन की 14 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैं, जो तुम्हारे मैनेजर प्रॉपर सब कुछ होते हुए भी रिजेक्ट कर देते हैं। क्या सुनवाई करोगे? आपने कह दिया आपको मुद्रा लोन दिया जाएगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके पीछे का जो प्रोसीजर है वो सब भ्रम है। मेरे पास सब कुछ है, मेरी दुकान है अपनी, मैं गया डॉक्यूमेंट लेके, बैंक ने 1 मिनट में रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें लोन नहीं मिलेगा मुद्रा का। बताओ मेरे को कौन कह रहा है लोन दिलवाने के लिए? चले मेरे साथ, आप 1 सेकंड के लिए कोई नहीं कहेगा। मैं आपके लोन नहीं मिल रहा है, पीछे की तस्वीर अलग है, सामने की तस्वीर कुछ अलग है। एक मिनट, इस 9 सालों में इन भाई साहब को बता देता हूँ 90,000 स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, 90,000, और 108 यूनिकॉर्न है हमारे सामने। आप सर्विस बुक करते हो कई जगह, जोमेटो, ओला, ये हम इसी आपने इसको झुकला नहीं सकते। हाँ, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं देखो, सारा सिस्टम एक जैसा नहीं है, कहीं एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो सकती है। इन भाई साहब को क्या इन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड की है? क्या उसकी सुनवाई हुई है? नहीं हुई। मैं 1.5 साल पहले, सुनो मेरे पास है, अगर आप कल मिलो मैं कल प्रूफ लेके आऊंगा। 14 लाख से ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, पहली बात। दूसरी बात है, स्टार्टअप का मैं नहीं मानता किसको क्या दिया है क्या नहीं दिया है। मैं इतना मानता हूँ, आपने स्कीम चलाई, उस बंदे के पास वो स्कीम पहुँचनी चाहिए, ठीक है? आपने कभी इसका इंस्पेक्शन करा? बैंक में आपने डेटा लिया, कितने लोगों को आपने मुद्रा लोन दिया? लिया इस चीज़ का? कभी भी नहीं हुआ। आपने लोन के लिए बोल दिया कि बेरोजगारी कम होगी। अरे आप 2 लाख का ही दिलवा दो, 10 लाख का छोड़ो, कम से कम कोई ठेली लगा के अपना पेट तो पाल लेगा। 2 लाख का ही दिलवा दो, 10 लाख का नहीं है तो कम ठेल लगा के पेट तो पाल लेंगे। बिल्कुल है। अगर इनका क्रेडिट स्कोर खराब होगा या इनकी, एक मिनट सुनिए, अगर इनका क्रेडिट स्कोर खराब होगा या डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी, नहीं मिलेगा। नहीं तो भाई साहब दूर नहीं, कहते क्या हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को पारसी। यहाँ अंदर जाओगे ना, वहाँ आगे खड़े होंगे SBI वाले, सर क्रेडिट कार्ड लोगे, सर क्रेडिट कार्ड लोगे, रोक कर आपको दे रहे हैं। तो पता क्या, एग्जीक्यूशन लेवल पर अगर कहीं पे अगर दिक्कत आती है तो वो पूरे कई लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। कई बहनों ने जो है अपना सेल्फ ग्रुप बनाकर, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनाकर उसका लोन पास करवाकर आज वो एक्सपोर्ट कर रही है अपना प्रोडक्ट्स कई जगह। यूथ है, नाराजगी तो है, कह रहे 14 लाख के आसपास कंप्लेंट दर्ज। मेरी बात सुनो, क्या है, क्रेडिट कार्ड का जो है बैंक का अपना पर्सनल है, वो उनका बिजनेस है, वो क्रेडिट कार्ड देंगे। प्राइवेट कंपनी मेरे को 20 लाख का लोन दे रही है, लेकिन मुद्रा लोन मेरे को 2 लाख का नहीं मिल रहा है। बताइए क्यों? सर मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से सब लोगों की बातें रखी गई हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, जो आज की जनरेशन है, जो आज का यूथ है ना, वो इस प्रायोरिटी पे भी चल रहा है कि भैया हमें अगर फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो उससे तंग है, परेशान है। वो क्यों नहीं मिल रही है? पर आप बताइए, है ना कुछ उसके अंदर लॉजिकल? अगर ये चीज़ें नहीं आती, जनरेशन 3G 4G 5G आ रहा है ना, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सबने देखा एक चीज़, तो इस चीज़ पे डिबेट हो रही है। ये तो आना ही है, जनरेशन है, फास्ट है, अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी और फैसिलिटी तो मिल ही नहीं रही है। मेरी एरिया के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, मेरे को जब प्रॉब्लम हुई इस चीज़ को लेके मैं उनके पास में गया, बाकायदा मेरे पास में उनके एंट्री है, सब कुछ है, मैं फ़ोटो खींच के भी लाया। उस चीज़ को दिए भी मुझे 6 महीने हो गए। अगर आप ये स्कीम चला रहे हो, किसके लिए चला रहे हो? जनता के लिए। आपको बनाया किसने? जनता ने। तो क्या आपका अधिकार नहीं बनता इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करने का? बनता है। आपको खुद ऑडिट करना चाहिए कि इस चीज़ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा। आपने कभी यूथ की नाराजगी है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड है। पूरी बात समझ गया हूँ, मेरी बात सुनिए, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये कोई वहाँ से सुनिए, इनका गारंटर कौन बन रहा है? गवर्नमेंट बन रही है वहाँ पे गारंटर। अब अगर वहाँ का कोई मैनेजर अगर करता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं इनकी भाई साहब के साथ मैं नंबर लूंगा, इनके साथ वहाँ पे जाऊंगा कि इनके प्रोजेक्ट में क्या खामी है, क्यों मना कर रहे हैं। आपका नंबर लेंगे, आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। भाई साहब एक मिनट, ये कह रहे एक केस आ गया, मैंने ऐसे 15-20 केस जो है ना, खुद मेरे घर में मेरी सिस्टर ने मुद्रा योजना के तहत ही पार्लर के लिए लोन लिया था, जम्मू की बात कर रहा हूँ। तो मैं कैसे, जब मुझे बेनिफिट मिला है तो मैं तो यस कहूंगा ना। अगर इनको दिक्कत आई, एक मिनट, अगर इनको दिक्कत आई है, हम जाएंगे वहाँ पे, पूछते हैं उनके मैनेजर से। लेके सबको कंपेयर मत करो। किताबों में कोई लोन नहीं मिलता, कोई लोन नहीं। ये किताबों में ये पढ़ा हुई है। 9 साल पहले एक बात बताओ भैया, एक पूछो कोई मोदी राज में कोई डेवलपमेंट हुई है? पूछो। मुझे तो कोई नजर नहीं आती, मुझे कोई नजर नहीं आती।
काफी अच्छे। रोड पहले नहीं थे, पहले ऐसे हाईवे नहीं थे। क्या ये अखिलेश यादव ने जो बनाया जहाँ पे प्लेन तो वो हाईवे नहीं थे, वो पहले रोड नहीं थे। दिल्ली में बताओ 2014 का 19 के बाद कौन सा हाईवे बना? सारे शीला दीक्षित के बनाए हुए हैं। आतंकवाद खत्म कर दिया है। अरे आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा भाई साहब। कौन कह रहा है आतंकवाद खत्म हो गया? आतंकवादी जब सत्ता में आ जाएगा आतंकवाद कहाँ से होगा? मोदी जी ने काम करा, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा। आपका एक विधायक एक दिन के लिए विधायक बने तो उसको जिंदगी भर के लिए पेंशन। अग्निवीर में आपने कहा इंडियन आर्मी हमारी मजबूत हो रही है, बड़ा प्राउड फील होता है। कभी उसकी लाइफ जी के देखो, कभी उस आर्मी वाले से पूछ के देखो उस पे क्या गुजर रही है, कैसे ड्यूटी कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। उसके बाद तुमने उसकी पेंशन, जो लास्ट में परिवार की सिक्योरिटी होती है कि ये अमाउंट हमें पेंशन के तौर पे जिंदगी भर गुजर बसर करने के लिए मिलेगा, वो गरम खत्म कर दिया। पेंशन वाला मुद्दा ओपीएस को लेकर, एक मिनट आपकी बात कही, ओपीएस को लेकर भी अभी रामलीला मैदान में जमघट लगा था लोगों का। एक तरफ अग्निवीर, वो सम्मान नहीं मिला, भी पहला अग्निवीर शहीद हुआ देश का, उसको लेकर भी नाराजगी है लोगों में। इसको कैसे देखते हो? जो पहला जवान पंजाब वाला और दूसरा, उसको प्रॉपर जो सुसाइड करता है उसको नहीं मिलता। जो सुसाइड वाला है, एक मिनट, जो सुसाइड वाला केस है उसमें नहीं मिलता प्रॉपर। जो उसमें अलाउंस मिले हैं ना, एक अच्छा खासा जो है ना, सम 50-55 1 करोड़ के करीब जो है ना, उनको भी मिल रहा है जैसे बाकी मिल रहा है वहाँ पे। ये हाफ नॉलेज करते हैं क्या? एक मिनट, मैं आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट खोलो, चाहे ट्विटर की खोलो, किसी की भी खोलो, वहाँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है राहुल गांधी के ट्वीट के ऊपर। जहाँ वो भ्रम फैला रहे हैं उसको काउंटर पे उन्होंने दिया। उन्होंने बोला है कि 55 लाख रुपया एक, 27 लाख रुपया, और जितनी उनकी एज बची है उसके हिसाब से पूरी सैलरी उनके हाथ में दी जा रही है। मगर अगर कोई सुसाइड करता है या कुछ करता है उसको वो चीज नहीं मिलेगा, शहीद वाला दर्जा नहीं मिलता। अगर कोई ये यूथ जानता है, आपके दर्शकों पे चोट पड़ती, यहाँ बहस से कुछ नहीं होगा, वो सर्च करेंगे, खुद सर्च करेंगे इस चीज को। एक विपक्ष से कुछ जब, हाँ, जो महाराज जिसको गोली मारी आतंकवादी डोडा के अंदर मारा था, उसका मरने के बाद उसको कोई सम्मान नहीं मिला। जब मिलिट्री ने कहा कि ये अग्निवीर सेना में, अग्निवीर सेना हमारी योजना के अंदर नहीं है, उसको ले जाके गांव में डाल दिया। वहाँ की पुलिस ने उसका आत्मसम्मान, उसको आज तक कोई पेंशन नहीं मिली। वो कहते हैं सेना का हिस्सा ही नहीं है अग्निवीर, ये हमारी हाथ कंगन को वार से किया, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे चैनल पे नहीं, आप अपने किसी इनको बोलता हूँ, इनको खोलो, जो भी ऑफिशियल पेज है उस पे है वहाँ पे, और प्रॉपर उसमें जितनी गाइडलाइन है ना अग्निवीर में, जो भी यहाँ पे अगर कोई अग्निवीर की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा शायद इस चीज के बारे में। मैं कैसा है, दिखाइए खोल के, दिखाइए अग्निवीर पार्ट बात की नहीं हो रही है, बात 5 राज्यों की हो रही है, उसके बाद लोकसभा चुनाव की हो रही है, रोजगार पे हो रही है, महंगाई पे हो रही है। 5 राज्यों का चुनाव है। राहुल गांधी जी ने भी निशाना भी साधा है कि नरेंद्र तोमर जी के जो बेटे हैं, क्या उनके घर भी ईडी जाएगी अब? उन्होंने भी खुद कंप्लेंट, ये जो तोमर जी है ना, इन्होंने खुद कंप्लेंट फाइल की है उस वीडियो के अगेंस्ट। आप एक वीडियो की बात करता, मैं एक वीडियो और बताता हूँ जिसमें मायावती अपील कर रही है कि क्या, कि भाजपा को वोट मत करो, और वो खुद मायावती बोल रहा हूँ, ये साध्वी, क्या नाम है उनका, जयललिता नहीं, कौन से हैं उत्तर प्रदेश की, उमा भारती जी की एक संसाधन मंत्री थी पहले। हाँ, उनकी वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें वॉइस एडिट की गई है। एआई का जमाना है तो करो ना सबूत, उसमें हमने उसमें कंप्लेंट फाइल की है। लेकिन विपक्ष तो घेर रहा है ना, लगातार चुनावी मुद्दा बना रहा है, भुना रहा है। बिल्कुल, उसमें प्रॉपर अगर कुछ है उसमें तो उसमें पहले जांच होगी या ऐसे ही विक्टिम, ऐसे बिना मीडिया ट्रायल में ही उसको गुनाहगार बना देना है। कांग्रेस कह रही है 5 राज हार रही है बीजेपी इस बार। तो कोई बात नहीं, अगर तो कांग्रेस जीत रही है ना तो उसको खुशी मनानी चाहिए, ढिंडोरा क्यों पीट रही है? आपको यहाँ जो चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को है ना, उस वक्त इनको दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। राजस्थान भी हारेगी, मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ भी, जो आप कह रहे हो कि बीजेपी 5 राज जीतेगी और वो कह रहे हैं 5 राज हारेगी, उसके बाद लोकसभा में भी हराएंगे ये गठबंधन जो। मैं काम के दम पर बोलता हूँ। मैं एक मिनट, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे, आपने कई ऐसे रैली, राहुल गांधी के भाषण भी सुने होंगे, प्रियंका गांधी के भी सुन रहे होंगे। क्या मुद्दा है उनके पास, विजन क्या है मध्य प्रदेश के लिए?
राजस्थान के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बिगाड़ा है इन्होंने, उसका क्या विजन है इनका? सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ अडानी टीवी ऑन करो, अडानी के अकाउंट में। मैं कहता हूँ एक मिनट, इनका सरदार कह रहा है, इनका देखो एक मिनट, इनका सरदार कह रहा है टीवी ऑन करोगे तो अडानी के क्या इन्होंने टीवी फेंका है या नहीं? पूछो उनसे। लाइट जा ऑन कर रहे हो या बंद करके रखी हुई है? पूछो उनसे, पूछो। आप भी थे जब पठान फिल्म का विरोध कर सकते हैं यहाँ पे, आप भी थे पठान, और आपने पठान फिल्म टीवी पे देखी। एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके बात कर लो, एक बात कर लो। कुछ कह रहे थे आप, यूथ हो। मेरा कहना यह है, सर जी कह रहे हैं, सुनिए, सर जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब करा कांग्रेस ने। सॉरी, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान। अरे सुन लो मेरी बात। आपके पास में 20 साल से बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसके बाद 1 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी। जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, अचानक से बीजेपी की सरकार कैसे बनी? बताओ, ये पूछो। हाँ, यही आरोप विपक्ष लगाता है। इसका रीजन क्या कोई पार्टी ऐसा बिजनेस करती है कि पैसे छाप रही हो? जनता के टैक्स का पैसा है ना, तुमने वहां पे जाके विधायक खरीदे। अगर जनता को बीजेपी को वोट देना होता था तो पहले ही चुन लेती, कांग्रेस को चुना क्यों? गंदी राजनीति करते हो, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हो। 1 मिनट जवाब तो ले लूं, जवाब ले लूं। एक मिनट, यही तुमने महाराष्ट्र में एमएलए इनके पैसे बिकने वाले, देखो खुद उसको साबित कर रहे। खरीदने वाले हो, बिकने वाले नहीं है। आप गए उनके द्वार पे खरीदने के लिए, खरीदने नहीं है। 1 मिनट जवाब ले, माइक पे बोलो। आपने करवाया ये, ऐसे नहीं। पहले देखो पूरी बात सुनेंगे नहीं। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार बनी, कुछ उन्होंने नियम कानून बनाए होंगे, कुछ नीतियां दिखाई होगी, मैनिफेस्टो दिखाई होंगी। 1.5 साल में काम नहीं हुआ, अपनी पार्टी को इनके नेता छोड़कर चले गए। और नाम क्या? फिर एक मिनट, गद्दार है ना, कोई विचारधारा नहीं है। अपने कह रहे हैं सब झूठ। इन्होंने 20-20 करोड़ रुपए देके उनको खरीदा। मेरे को लाओ, मैं बता दूंगा तुम्हें। सबूत बताओ। तुमने 3-3 दिन तक विधायकों को किडनैप करवा के रखा वहाँ पे, उसके बाद तुम्हें जबरदस्ती। ज्योतिराव सिंधिया खुद हजारों करोड़ों का मालिक है, वो भी बिक गया। गुलाम नबी आजाद खिलाया है राहुल गांधी को अपने हाथ में, क्या वो भी बिक गया? कितने करोड़ का बिकता है राहुल गांधी? बताए, हम 1-1 रुपया देकर उसको भी खरीदते हैं। बताओ, आधी अधूरी बात करेंगे तथ्यों के बिना। अगर क्या है, इनको छोड़कर अपने लोग क्यों जा रहे हैं? अब सुनो उसका कारण क्या है। इनको अपने लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं? अगर इन्हीं के अलायंस में एक आदमी कहता है सनातन धर्म को खत्म करना है और ये चुप रहते हैं, तो इनके अपने क्या किसी का जमीन नहीं होगा, मगर कई एमएलए एमपीओ का है, छोड़कर जा रहे हैं। आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डंके की चोट पर कहता हूँ फिर से कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अपने लोग ही छोड़ रहे हैं। कांग्रेस मर जाए, कोई सा भी मर जाए, हमें लेना देना, हमें चाहिए देश का विकास। ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना यहाँ पे, इनके लिए चाहिए हमें, चाहे बीजेपी लेके आए चाहे कांग्रेस। मेरे को कांग्रेस सैलरी नहीं दे रही, 5-5 4-4 डिग्रियां, सुनो पहले, 4 डिग्रियां लेके बैठा हूँ मैं, 4-4 डिग्रियां लेके बैठा हूँ। अभी एक भाई साहब बीजेपी के कह रहे हैं बताओ किसके पास डिग्री है, मैं नौकरी दिला रहा हूँ। मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ सुबह 1000 कैंडिडेट सुबह खड़े कर दूं, दिलवाओ सरकारी नौकरी। अरे सरकारी मत दिलाओ, सुनो सरकारी मत दिलाओ, तुम प्राइवेट का ही कुछ करवा दो। कितने पूछ रहे हैं? कितने? अरे छोड़ो, तुम सरकारी छोड़ो, तुम प्राइवेट का ही कुछ अच्छा करवा दो। जो साले बीएससी कर करके बैठे उनको 8-8 हजार रुपए सैलरी कर रही है। आपकी बात का जवाब लेता हूँ, बहुत देर से उत्सुक हो रहे हैं। भाई साहब सुनो, जब गवर्नमेंट की सेवाएं आती है तो ये जनता को नहीं मिली, बेरोजगार हो जाती है। सुनो, लोन नहीं दिया, मुद्रा लोन नहीं दिया, ये लोन नहीं दिया, आयुष्मान नहीं दिया, वो नहीं दिया, जनता का ध्यान रहता है। जब सरकार ये बोलती है हम तो, हमारे तो कान बंद हो जाते हैं, ये काम ज्यादा करना शुरू हो जाता है। जिम्मेदारी आपकी, बेरोजगारी